गुजरात में दोस्त आपका मोढेरा फेस्टिवल है। कौन सा? मोढेरा फेस्टिवल जो इम्पोर्टेंट है। माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? क्या बोलेंगे? गुजरात में। किनकी याद में? कृष्ण जी और रुक्मन जी की याद में। महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है मोढेरा। पैराग्लाइडिंग उत्सव जो 26 डेज का होता है, इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, पतंग कहाँ पे उड़ाई जाती है 14 जनवरी को? उसको उत्तरायण भी कहते हैं। रण उत्सव, रण उत्सव कहाँ का है साथी? गुजरात का है। खेल महोत्सव कहाँ का है? वो आपका गुजरात का है। बीच महोत्सव जो टिटहल बीच है आपका कहाँ पर? क्या बोलेंगे? टिटहल बीच है भैया आपका गुजरात में, वहां पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति ये 14 जनवरी उत्तरायण को ही बोलते हैं। बहुत जगह बनता है ये तो, जैसे यूपी में खिचड़ी के नाम से बनता है। सामलाजी मेला, सामलाजी मेला महत्वपूर्ण है साथी। तरनेतर मेला, वोठा मेला, वोठा मेला महत्वपूर्ण है। सप्तक मेला, सप्तक मेला दिवाशो चित्र विचित्र, चित्र विचित्र कहाँ का साथी फेस्टिवल है? चित्र विचित्र गुजरात का। भवनाथ महादेव मेला महाशिवरात्रि के दौरान 5 दिन का होता है। चित्र विचित्र मेला अभी आया, दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल कार्निवल इसको बोलते हैं। जनजातीय मेला अर्थात ट्राइबल कार्निवल, TRIBAL, CARNVIAL, बथुआ मेला, ठीक है। वोठा को भी बोल सकते हैं, वोठा और बथुआ एक जैसे नाम है। तो चित्र विचित्र अभी बता दिया, महत्वपूर्ण है। ओके बॉस, शुरू करेंगे। गुजरात के लिए हम रूट वर्ड बनाएंगे गुजर। गुजर किसको कहते हैं आप सोचो जरा। गुजर, गुजरना, या सोचें कोई व्यक्ति गुजर गया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये गुजरात तो याद रहेगा ही, ठीक है। मोढेरा, मोढेरा एक वर्ड रखते हैं हम, याद रखते हैं से ढेर। मोढेरा के लिए ढेर। पैराग्लाइडिंग, पैरा कमांडो जानते हो? एसएससी वाले बच्चे जानते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। पैरा कौन होते हैं? पैरासफ कमांडो, इस देश के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक होते हैं। जैसे एनएसजी कमांडो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, सुनिए पैरा कमांडो, सुने होंगे। तो पैरा कमांडो, पैरा, ठीक है। तो पैरा क्या कर देते हैं? पैरा कमांडो याद रख लेना। पैरा जो होते हैं कमांडो, वो क्या कर देते हैं भाई? सेकंड्स में ढेर कर देते हैं। वो गुजर जाता है आदमी उनके सामने थोड़ी सी देर में। कहां पर? रण में। रण किसको बोलते हैं? युद्ध को ही तो कहते हैं रण, युद्ध, वॉर। तो रण, रण में क्या होता है? आदमी गुजर जाता है। किसके द्वारा? पैरा कमांडो के द्वारा, ढेर हो जाता है। रण को पैरा कमांडो क्या समझते हैं? खेल समझते हैं जी, खेल। पैरा कमांडो जो होते हैं वो रण को क्या समझते हैं? खेल। और वहीं लड़ते लड़ते वो क्या हो जाते हैं? कई बार तो बीच में ही शहीद हो जाते हैं, बीच रण में शहीद हो जाते हैं हमारे कमांडोज, ठीक है। कोई दिक्कत? सामलाजी, तरनेतर, वोठा, सप्तक। सप्तक को याद रखना 7 से, 7। वोठा को याद रख लेना वैठा। सामलाजी को शाम से, ठीक है। दिवस, दिवासो क्या होता है? दिवस, दिवस डे को बोलते हैं, याद रखना। एक लड़का इंस्टाग्राम चला रहा था, शाम को 7 बजे बैठा। शाम को, शाम को सामलाजी कितने बजे भैया? सप्तक 7 बजे बैठा और चित्र देखने शुरू कर दिया इंस्टाग्राम में। चित्र विचित्र, पता नहीं क्या देखता रहता है इंस्टाग्राम में, किसके चित्र, कौन है जाने इंस्टाग्राम में। और चित्र विचित्र देखते देखते क्या कर दिया भैया? अपना सारा टाइम गुजार दिया भैया, सारा टाइम गुजार दिया। इमेजिन करिए आंखें बंद करके जरा। तो क्या बोलेंगे भैया? चित्र विचित्र देखते उसने बैठे बैठे पूरा का पूरा दिवस गुजार दिया, पूरा का पूरा दिवस, पूरा दिन गुजार दिया। बैठा था 7 बजे शाम को आराम से। अब सोच रहा था बैठ के, कह रहा यार मैंने पूरे दिन क्या करे हैं। 7 बजे बैठा था और शाम को पूरा दिन गुजार दिया, फिर बैठा यार आज तो मैंने टाइम खराब कर दिया, अब अच्छे से पढ़ूंगा। ओके, चित्र विचित्र। अब देखो जैसे माधवपुर है, आसानी से याद कर सकते हैं। माधव किन से भगवान जी को बोलते हैं? श्री कृष्ण जी को बोलते हैं? नहीं जी भैया। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे बताना? पहले तो मथुरा में थे, लेकिन रुक्मणी जी के, उनकी पत्नी राधा थोड़ी है। राधा तो उनकी प्रेमिका थी। पत्नी कौन है उनकी? वाइफ कौन थी? रुक्मणी थी, रुक्मणी थी। तो रुक्मणी जी जो है आपका साथी, रुक्मणी जी जो है वो माधव के साथ में कहाँ रहती थी भैया? गुजरात में, गुजरात में, या उनके साथ में समय गुजारती थी। भाई द्वारिका ही तो रहे थे भगवान कृष्ण, और द्वारिका कहाँ है? हमारे 4 धाम है, उनमें से द्वारिका एक है। कहाँ पर है द्वारिका? इतनी बड़ी जगह है, पता होना चाहिए आपको। द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात में है। बहुत थैंक यू प्रिया जी। हरियाणा को शुरू करते हैं। हरियाणा, अभी नाम आया था रुक्मणी जी, तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ रुक्मणी जी की हमेशा। अभी तुम मुझे 10 मिनट बाद याद दिलाना, शॉर्ट में सुनाएंगे, 1 मिनट की एक कहानी बड़ी। पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नामी, गंगौर, सूरजकुंड, श्रीसेठ बासोड़ा। गुग्गा नामी इंपोर्टेंट है। गणगौर ये एमपी में भी होगा, राजस्थान में भी होगा क्लोजनेस की वजह से। सूरजकुंड, सिलिसेट, बासोड़ा
कजरी तीज, इसमें से हरता तिलका महत्वपूर्ण है। हरता तिलका, हरियाणा, पिंजौर, ये याद हो गया ना आपका पीछे, ये चित्र विचित्र तो याद ही करा चुके। वोठा से बथुआ याद रख दोगे जी भैया। भवनाथ महादेव मेला ये गुजरात का है। तो बोलते हरियाणा के जो लड़के और लड़कियां वो बड़े जोर करते हैं, जोर जोर से लड़ते हैं। बोलो भाई हाँ या ना, इस पे फोकस करो, अतिरिक्त कोई बात नहीं सोचनी। अगर अपना 100% यहां बोर्ड पे दे दोगे तो 100% याद हो जाएगा। तो फोकस ऑन द बोर्ड। तो बोलो जोर देते हैं भैया, जोर से लड़ते हैं जी भैया। गुग्गा, चुप रहते हैं एकदम से, किसी से नहीं बताते, गूंगे बने रहते हैं और लास्ट में क्या कर जाते हैं, अपना नाम। जो शोर मचाते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाते। नाम कौन बनाते हैं, जो गूंगे चुपचाप होके। पड़ोसी बुल्ला इसका लड़का तो जो भैया किसी लड़की से बात करता है, इनकी लड़की तो जो है पढ़ाई नहीं करती, बस टाइम खराब कर रहा है, इसकी शादी नहीं कर रहे। बनानी दो बातें, आपको रहना है कैसा, गूंगा। गूंगे बन के क्या करना है, नाम। क्या बोलोगे, नामी, ऐसे याद रख लो। जोर लगाते हैं, नाम कर देते हैं अपना, क्योंकि गौर देते हैं खुद पर। किस पर गौर देते हैं, बाकी सब पर नहीं, खुद पर गौर देते हैं, खुद पर गौर। और फिर कैसे चमकते हैं, सूरज की तरह साइन करते हैं एकदम से। सन, क्या बोलोगे, साइन लाइक ए सन, सूरज की तरह चमकते हैं। सिली सेट बासोड़ा, अब चमक गए, नाम भी हो गया, गौर भी दे दी, जोर भी लगा लिया। अब सिली सेट बासोड़ा, ऐसे याद रखना। सिलवाते हैं भैया सेट, सिलवाते हैं फिर क्या, शर्ट। आपके यहाँ तो क्या कहते होंगे, हमारे यहाँ तो शर्ट को बुक सेट भी कह देते थे। तो शर्ट, सिलवाते हैं शर्ट। सिली सेट को ऐसे याद रख लेना है ना। गुर्जर महोत्सव है यहाँ पे, निर्जला एकादशी महत्वपूर्ण नहीं है, कजरी तीज उतना महत्वपूर्ण नहीं। हरता तिलका, तो इसको तो हरित से याद रख लोगे। हरित मतलब हरा, ग्रीन, हरा माने हरियाणा, हरा माने हरियाणा, ठीक है। आंखें बंद करो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ जरा, कि जोर से लड़ते हैं। जोर से क्या बोलोगे, जरा सोचो। पिंजौर हो गया, नामी से गुग्गा नामी हो गया आपका। मैंने कहा था गौर दो, गणगौर हो गया आपका, गणगौर हो गया। कैसे चमकोगे, फिर सूरज की तरह चमकोगे। लाइफ के लिए मैसेज भी है ये। गुग्गा नामी, और फिर क्या बोलेंगे भैया, फिर सूरज की तरह चमकोगे। सूरज कुंड, निर्जला एकादशी आपका। साथी अगर बात करें, क्या बोलेंगे भाई, हरता तिलका हो गया आपका। पूरी स्टैटिक जी के बताऊंगा, याद रख लेना। हिमाचल हमेशा रहेंगी दो लड़की, हेमा और आंचल, सब जगह। नेशनल पार्क हम करेंगे, फोक डांस आपका हम याद करेंगे, तो हर जगह। मैं आपसे पूछूंगा हिमाचल कैसी लड़की बताई थी भैया, नॉटी बताई थी। शरारती हैं दोनों की दोनों, बहन है, सिस्टर है दोनों, बड़ी शरारती हैं। हल्दा या हल्डा, देखो मैंने बोला ना ऐसे नाम आया था, हल्दा। अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना भैया, हल्दा हल्दा, तो बस इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन है। हल्दा बहुत इंपॉर्टेंट, कब बनता है, जब वसंत ऋतु होती है, ठीक है। वसंत ऋतु मतलब होता है जब फूल खिलना शुरू होते हैं, फ्लावर्स। साजो, साजो फेस्टिवल, नलवारी फेस्टिवल, नलवारी फेस्टिवल, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गुची, फुले, ठीक है। चैट रूल फेस्टिवल, मिंजर, रेणुका, रेणुका मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेणुका कार्निवल, रोहिणी, लावी, लावी साथी फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है। भरारा, महासुजतार, हालोग, हालोग फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है। रोहडू, डूंगरी, खेपा, ये हल्डा, हल्डा कोई लिखा हुआ है। टुनरिगरी, टुनरिगरी फेस्टिवल। जिन साथियों के पास पुराने नोट्स, हिमा और आंचल दो शरारती लड़की हैं, इनकी है भाई हल्दी का प्रोग्राम। किसका है, हिमा और आंचल का हल्दी का प्रोग्राम है। हल्दी समझते हो, जो हाथ पे हल्दी लगती है, लड़कियों की शादी से पहले हाथ पे हल्दी लगती है, पता है जी भैया। तो इनका हल्दी का प्रोग्राम है दोनों का, हिमा और आंचल का। दोनों की दोनों क्या हुई हैं, सजी हैं, साजो, सज गई दोनों की दोनों। और नल पे जाती हैं वारी वारी से, नल होता है ना, हेडपंप, उस पे जाती हैं बारी बारी से। कभी कोई मुंह धुलती है अपने, कभी कोई हाथ धुलती है, ठीक है। नल पे वारी वारी से जाती हैं। चैट कर रही हैं किनसे, वो जो इनके होने वाले हैं भाई साहब, उनसे चैट कर रही हैं। इनके भाई साहब नहीं है मतलब और सबके भाई साहब, हमारे तुम्हारे, इनके तो हस्बैंड है, हबी। उनसे चैट कर रही हैं, पूछ रही हैं उनसे ऐसे जाके, मैं कैसी लग रही हूं देखो। ग्रेवाल, और गाने किसके चल रहे हैं, गिप्पी ग्रेवाल के। क्या बोलेंगे, गिप्पी ग्रेवाल के। कपड़े किसके पहन रखे इन्होंने, गुची के। गुची कपड़े बड़े महंगे आते हैं, अमीर लोग पहनते हैं उनको, अक्सर आपको दिख जाएंगे गुची। और कैसे हैं ये, फुल एस में है, फुल एच, फुल एस में, फुल एस में, फुल एस में। चैट, ये चैट रूल चैट से याद हो जाएगा जी भैया, हो जाएगा। मिंजर, मजे में है रे, मजेर, ऐसे याद रखना, मजे, मजे में है ना। रेणुका इनकी मम्मी का नाम है, इनके पापा का नाम भी याद रखूंगा मैं आपको स्टैटिक जीके में।
और हमारे हर छात्र को पता होता है, मैं किसी भी क्लास में पूछ लेता हूँ हिमार आंचल की मम्मी का नाम है, बच्चे फटाक से बता देते हैं, रेणुका। ठीक है, आप में से किसी कपड़े कौन से थे? गुची के, ऐसी लावी के कपड़े, बहुत सारे लोग पहनते हैं, लिवाइस के कपड़े सस्ते होते हैं, उसके महंगे नहीं होते हैं, गुची के महंगे होते हैं। लावी, ठीक है, लावी। भरारा को याद रख लेना, जब आपका क्या लगी है? हल्दी, तो भरारा मतलब गोद भराई भी हुई होगी, तो भरा से याद रख लेना गोद भराई, है ना। महासु जतार, ठीक है, क्या जता दिया? आंसू दिखा के। लड़कियों को आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी थोड़े थोड़े से, हल्दी के टाइम। शादी के टाइम पे तो ठीक है, विदा हो रही है, कोई कोई लड़की मेहंदी के टाइम में, हल्दी के टाइम पे भी आपका थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है कि अब तो मैं चली जाऊंगी पराए घर। आंसू से उसने जताया कि मुझको दुख हो रहा है इस घर को छोड़ते हुए। तो हाँ लोग तो होंगे ही। हाँ लोग, हाँ लोग कहाँ का है? हाँ लोग, रोहडू, डूंगरी, ठीक है, इनको तुम देख लेना। खेपा, पूरी खेप मंगा रखी थी इन्होंने अपनी सहेलियों की, अपने प्रोग्राम में हल्दी की मेरी हल्दी है, जरूर आना तुम। अस्मिता, प्रियंका, सबको पावन कर देती हैं। हालडा, हल्दा ही है। और टून रिंगरी, टून रिंग, रिंग से याद रख लो, रिगरी जरूरी थोड़ी है, रिंगरी याद रख लो। और ऐसी ट्यून लगा रखी है इन्होंने अपने फोन में कि वो रिंग करती है तो एकदम से भाग के जाती है। मतलब रिंग किसके लिए रिंग लगा रखी होगी? अपने हस्बैंड के लिए। और टून जैसे ही रिंग करती है, फिर जाके उनके मैसेज की टून है उसको बताती है, हाँ अब ये प्रोग्राम हो चुका है। तुरंत तुरंत अपडेट दे देती हैं लड़कियां। घर में कोई बात होगी कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, लड़की उसको चैट पे बता देगी, ये बात चल रही है हमारे घर पर। ना कोशिश करने वालों को कितना मिलता है, जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप देखना आप कोशिश करने वालों में से हैं या नहीं है। झारखंड, झारखंड, सरहुल, सरहुल और कहां पे बताया था? फटाफट से आंसर कर दो सारे लोग। सरहुल वसंत आगमन पर इंपोर्टेंट है झारखंड, याद। फगुआ, फगुआ, चांडी पर्व, सोहराई भी मैंने आपको याद कराया था, ये कहां का था बताना। सोहराय, टूसू, टूसू इंपोर्टेंट है। कर्मा, जावा फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, जावा, जावा फेस्टिवल। रोहिणी अभी भी बताया आपको मैंने। बंदना इंपोर्टेंट है, ठीक है। हलपुहा, मांडा मेला, जानी शिकार उत्सव और भाई बीक फेस्टिवल कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। भाई भीख फेस्टिवल महत्वपूर्ण हो गए। जैसे आप नोट्स लिख लेते हो ना अपनी कॉपी पे, उस पर मार्क कर लिया करो, इंपोर्टेंट बताया भैया ने। तो झारखंड को हम हमेशा ट्रिक बनाएंगे झरना, झार मतलब झरना, ठीक है। एक भाभी जी थी, भाभी जी, उनका मन था झरने में नहाने का। क्या कह रही थी? मैं सर हिला हिला के नहाऊंगी झरने में, सर हिला हिला के, जैसे सब नहाते हैं। कैंपटी फॉल वगैरह जाना चाह रही होंगी। या झरने में सर हिला हिला के कौन नहाना चाह रही थी? एक भाभी जी। अब लेकिन भैया कैसे मनाए, भैया कैसे लेके जाए उनको झरने पर, वाटरफॉल पे कैसे लेके जाए, झरने में कैसे लेके जाए? तो उन्होंने बहाना बनाया। वो बोली आकर के भैया से, एक भगत ने मुझे बताया है। किसने? एक भगत ने मुझे बताया है कि फगुआ, गोवा के झरने में जाके नहाना। क्या बोली आके? भगत ने मुझे बताया है कि गोवा के एक झरने में जरूर नहा के आना, और नहीं जाओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये बात किससे कह रही है? भैया से, अपने सोहर से, सोहर से। अब सोहर भी बड़ा चालू है, सोहर भी बड़ा चालू है। उसने क्या कह दिया? कर्म अच्छे होने चाहिए इंसान के, बाबा बाबाओं से कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज डिजाइन बाय कर्मा, सब कुछ कर्मों की वजह से तय होता है, आपके कर्म कैसे हैं। सोहर ने ये कह दिया। तो वो तो टूसू बहाने लग गई। टूसू, टूसू समझते हो? रोने लग गई आंसुओं के साथ में। जावा, मैं तो जावा, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। भैया ने क्या कह दिया था? कर्म अच्छे होने चाहिए। अब भाभी ने टूसू बहाए, खूब बोला मैं तो जाऊंगी, भगत ने कहा है, भगत ने कहा है। खूब वंदना करी भैया की, मुझे लेके चलो प्लीज। अपने सोहर की खूब वंदना करी, खूब रोई उसके सामने रोहिणी कि मुझको लेके चलो। इसी बात से हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हल पुहैया क्या कह रही है? इसी बात से हल होगा हमारी समस्याओं का जो चल रही है, ठीक है। अब वो तो मान ही नहीं रहा, उसने तो एक जिद लगा रखी है कि भैया कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। अब तो भाभी परेशान हो गई, रो भी ली, वंदना रिक्वेस्ट भी कर ली, देखो जाने के लिए टूसू भी बहा लिए। अब भाभी ने चंडी का रूप धारण कर लिया। आपको पता है स्त्रियां गुस्से में जब आ जाए तो कैसा रूप धारण कर लेती है? फिर चंडी का। तो चंडी का भैया मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया और बोली जानी आज तेरा शिकार करूंगी, जानी शिकार। अब जब लेने को लेके जाने को तैयार ही नहीं है,
तो किसका रूप धारण कर लिया? चंडी का। ये सारा घटनाक्रम किसके लिए हो रहा है? झरने पे जाने की जिद को लेके। बोली अब तेरा शिकार करूंगी। अब समझ में आई भैया को, अब जो भाई है ना वो भीख मांग रहा है, कह रहा मेरी जान बख्श दो, मैं तो मजाक कर रहा था, बस मैंने बताया नहीं था, मैं तो बस देख रहा है। निर्णय से पहले ये नहीं देखता कि वो सही है या गलत है, मैं बस उस निर्णय को सही करके दिखाता हूँ। बड़ी लाइन है। अब इसमें आप ये मत सोच रहे ना, आपको गलत चीज कर दो, बोलो इसको सही करा दूंगा मैं। गलत चीज कभी सही हो ही नहीं सकती। इसके पीछे एक लेसन छुपा हुआ है, मतलब उन्होंने जी जान लगा दे। हालांकि वो एक अमीर घराने से थे, ऐसा नहीं था कि भाई किसी गरीब घराने से थे। अंग्रेजों के समय से ही, जमशेदजी टाटा जी के समय से उनके जो दादा थे उनकी बड़ी पकड़ थी, है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हो रहा था तो झारखंड आदि यहाँ पर जब सब उनको माइनिंग के जो ठेके मिले थे आजादी के समय, वो टाटा परिवार को ही मिले, क्योंकि भारत राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ थी, है ना। उनके फैमिली तो उनकी फैमिली मतलब स्टैब्लिश थी काफी, लेकिन उन्होंने इसको बहुत अच्छे से चलाया। दरअसल में आप देखोगे उद्योगपतियों के लिए कैसी इमेज होती है लोगों की, उनकी इमेज होती है कि यार ये तो लोग लूटने वाले लोग हैं, लेकिन टाटा जी ने इसको करके दिखाया नहीं। लोगों के इमोशंस भी हो सकते हैं। तो ताज होटल है उनका, ताज होटल के बाहर कोई कुत्ता भी खड़ा हुआ तो नहीं भगा सकता है कोई, सख्त मनाही है। स्ट्रीट डॉग्स भी अगर आ जाए तो हिम्मत नहीं है किसी की उसको भगा दे, साफ तरीके से मेंशन कर रखा है। स्ट्रीट डॉग्स को कोई नहीं भगाएगा। तो उन्होंने तो एनिमल्स के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया। कर्नाटक, कर्नाटक कौन करती है नाटक? कर्नाटक कौन करती है नाटक बताओ? लड़के, लड़के करते हैं नाटक। किसी को भी मान लो भैया, मुझे क्या, मुझे मत तुम घेर लेना, मैं बस मजाक में बोलता हूँ, कभी सीरियस ले लो। हम्पी करती है नाटक। हम कौन करती है? मैसेज में ज्यादा बताओ। हम तुम कुछ भी कह दो, पट्ट से हम लिख देगी, पट्ट से, एकदम से। पट्ट से हेडशॉट होता है ना ऐसे, तो पट्ट से हम लिख देती हैं। कौन करती हैं भैया? नाटक करती हैं। नाटक अब तुम जानो कौन करती हैं। कंबल ओढ़ के, कंबल ओढ़े रखेंगी और उसमें अंदर अंदर फोन चलाती रहेंगी, और जैसे भी तुम कुछ मैसेज करोगे तुम तो लिखोगे कुछ, उधर से आएगा हम, HMM, हम। करगा को कर्नाटक से याद रख सकते हैं, ठीक है। और कंबाला में क्या होता है? भैंसे को दौड़ाया जाता है, भैंसा दौड़, भैंसा दौड़ता है इसमें। एक व्यक्ति इसके साथ इसको पकड़ के दौड़ता है, याद है? वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था इनके साथ भागते भागते एक व्यक्ति का, लेकिन काउंट नहीं किया गया कि भाई भैंसे की पावर भी उसमें शामिल थी। अच्छा, एक तो ये नाटक हो गया। पट से हम वाला क्या बोलोगे? पट से हम, हम कैसे लिखा जाता है? हम, HMM ना। कल पौध, एक बच्चे से पूछे कल पौध उगा दी किसकी? मूंगफली की। देखो पौध मतलब पौधा, कल पिछले कल पौध उगा दी मूंगफली की, कल पौध उगा दी क्या मूंगफली की। अब वो कर रहा है नाटक, क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? उसने नहीं उगाई, नाटक कर दिया उसने। कल पौध उगा दी मूंगफली की, तो नाटक कर रहा। उगादी याद है ना? साउथ का न्यूयर मैंने बताया था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जी भैया। कावेरी, गोदाची, गोदाची। महामस्तक अभिषेक इंपोर्टेंट है, कहां का है? कर्नाटक का है। मैसूर दशहरा, मैसूर तो शहर ही कर्नाटक में है। मैसूर, इसको तो सब जानते हैं। मैसूर नहीं जानते तो फिर तो जानो इसको, इसको तो आप मैसूर वॉर भी पढ़ोगे इतिहास में, कर्नाटक में हुए थे। वेरामुंडी और वेरी, देखो वेरी और वेरी आ रहे हैं, वेरी और कावेरी हो गया और वेरा हो गया। वेरा या वेरी से याद रख सकते हो। वेरी से नाटक कितना करती है? वेरी नाटक करती है, बहुत नाटक करती है। वेरी, वेरी और वेरा ये कहां के हैं साथी बताओ? वेरी एंड वेरा ये भैया कर्नाटक के हैं। श्री विथप्पा, तुला, हुथरी। एक मैंने आपको हुसरी बताया था, बताओ कहां का बताया था? हुसरी, हुसरी। गोम्बे हब्बा, गोम्बे हब्बा, ठीक है। और पोट्टारी फसल उत्सव, इससे कुछ बन रहा है फनी लेकिन बताऊंगा नहीं। पोट्टारी फसल उत्सव कहां का है? पोट्टारी, ठीक है। पुत आरी, ऐसा बोलते थे ना, डैन बोलते थे गेम खेलते टाइम, आपने दिया अब तेरा डैन है, अब मेरा डैन है। हिंदी में बोलते थे पुत। कहता गांव में जाओगे बे, गांव, गांव को बोलते विलेज को, गांव को, गांव में जाओगे बे। एकदम से लड़की नाटक कर दे, नहीं नहीं मैं गांव में नहीं रहूंगी, मैं तो शहर में रहती हूँ। गांव बे, गांव जाओगे बे। तो क्या बोली? नाटक कर दिया। किसने? हुथरी ने। और वो एक हुसरी है असम का, याद है ना? हुसरी क्या बोलेंगे इसको? याद लो, होथरी।